देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3। पद 3 है, इसके लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में सन 1966 में हुआ था। पटना में हुआ। पटना में ही माता गुजरी देवी ने गुरुमुखी सिखलाई। देखिए पाठ है अपना, जिसका एक पद है, इसके लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है, अपने प्रदेश की राजधानी है। माता का नाम गुजरी देवी। पहले नाम रखा जाता था गुजरिया। गुजरी देवी ने गुरुमुखी सिखलाई। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1699 ईस्वी में आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पर दयाराम, धर्मदास, मुहचंद, साहिबचंद, हिम्मत, इन 5 सिखों को मृत्युंजयी बनाकर सिंह बनाया और गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। उनकी प्रतिभा शास्त्र से लेकर शस्त्र तक दिखलाई पड़ती है। बचपन में बिहार की अपनी भाषा के अलावा बांग्ला भी सीख ली। वे गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे और औरंगजेब के समकालीन थे। इनके समकालीन जो शासक था भारत में, वो औरंगजेब था। बहुत ही क्रूर शासक था ये औरंगजेब। औरंगजेब की कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। बहुत निर्दयी था। एक फिल्म आया था ना तुरंत, संभाजी कुछ छावा, तो इसी पर था ये। इसके क्रूरता को दिखलाया गया है। उसमें अक्षय कुमार है, औरंगजेब का जो रोल किया है। औरंगजेब की कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। शक्ति संगठन के लिए उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया। 20 वर्षों तक एकांतिक साधना की। इस एकांतिक साधना के अनेक शुभ परिणाम निकले। उन्होंने फारसी और संस्कृत के ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। घुड़सवारी, तीरंदाजी में असाधारण निपुणता प्राप्त की। आखेट विद्या में दक्षता प्राप्त की और कठोर जीवन व्यतीत करने का अभ्यास किया। वे भली भांति समझ चुके थे कि औरंगजेब के विरुद्ध तब तक नहीं लड़ा जा सकता है जब तक औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने वाले को धार्मिक स्तर पर जागरूक न किया जाए। इसी उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। 1608 ईस्वी में ऐसे महान विभूति का निधन हो गया। 1708 ईस्वी में। 1699 में इनका जन्म हुआ। 1666 ईस्वी में जन्म हुआ और ज्यादा दिन नहीं, 1708 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ज्यादा दिन जीने से आदमी बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है जितना दिन जिया उतने दिन में ऐसा कुछ करने से जो कि बाद में भी याद रखा जाए। ज्यादा दिन कहाँ रहे ये,
उन्हें 34 साल, एने 8 साल, ओनली 42 ईयर्स, 42 साल केवल। 42 साल में ही ऐसा कुछ कर दिए कि इनको गुरु मानना पड़ा। सिखों के 10वें गुरु अपने बिहार से थे। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख कृतियां हैं जापू साहेब, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम माला, चौपाई। जफरनामा 1726 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया पत्र है जो खूब प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने एक पत्र लिखा औरंगजेब को और उस पत्र का नाम था जफरनामा। पत्र का नाम क्या था? जफरनामा। हिंदी कवियों द्वारा उन्हें पंजाब में वीर रस के काव्य को प्रणयन कराया और स्वयं भी काव्य की रचना की। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में शांत एवं वीर रस की प्रधानता है। परमात्मा की स्तुति में उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को अपना विषय बनाया। युद्धों के वर्णन में वीर और रौद्र को प्रधानता दी। उनकी कृतियां में उपमा, रूपक, दृष्टांत, अलंकारों का बाहुल्य है। उनकी भाषा प्रधानतया पंजाबी मिश्रित ब्रज है, किंतु अरबी, फारसी, संस्कृत शब्दों के भी प्रयोग खूब हुए हैं। उनकी भाषा में सरिता का प्रवाह, निर्झर कलकल निदाद है। उनकी समस्त वाणी में परमात्मा तथा देश की भक्ति के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रथम छंद में तमाम भेदों के बीच पीछे मनुष्य की अंतर्वती एकता प्रतिष्ठित हो गई है। समाज में ऊपरी विभेदों के ऊपर आंतरिक एकता की एक अनुभूति इस पद की व्याप्ति है। कवि मानव मात्र का एकता का पक्षधर है। छंद के उत्तरार्ध में वह एकत्व पूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करता है। द्वितीय छंद में परमात्मा के विश्व रूप की स्वर की पहचान की गई है। यह अजर अमर, व्यापक और बहुरूपी है। इस विश्व रूपी परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और इसी में लीन हो जाएगा। दो गो इसमें पद है। पहले वाले में समाज की प्रतिक्रिया दी गई है और दूसरे वाले में ईश्वर को बताया गया है। बताया गया है कि ईश्वर से ही सब उत्पन्न हुए हैं और एक दिन जाकर के ईश्वर में ही सब लोग क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे। वो कहा जाता है ना, छित जल पावक गगन समीरा, अब पंच तत्व निर्मित अधम शरीर। हम लोग का शरीर छित जल पावक गगन और समीर 5 चीजों से बना है और पांचों में जाकर के लीन हो जाएगा। इसी पांचों को मिला करके एक परमात्मा कहा गया है कि जहां से आए हैं वहीं जाके क्या हो जाएंगे? हम लोग लीन हो जाएंगे। चलो, पद का नाम क्या है? पद जो लिखा गया हो किसके द्वारा लिखा गया है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिखों के क्या थे ये? 10वें गुरु थे। इनके जन्म हुआ था अपने बिहार के पटना में। माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1700। औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब जब उस समय राज कर रहा था तो उस समय ये भी थे। इन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया। बहुत अत्याचार करके रखा था। वो बहुत अत्याचार करके रखा था। वो जितना सब गड़बड़ किया हुआ है ना धर्म के मामले में, ये लास्ट में करके गया था। जितना उल्टा पुल्टा सब काम था ये सब करके झगड़ा वगड़ा लगा के चला गया। वो लास्ट में यही किया था। वो गुरु गोविंद सिंह की कृतियां क्या क्या है? निकालो, किताब निकालो। जापू साहिब, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक, चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाम माला, चौपाई। जफरनामा 1706 में औरंगजेब के वो क्या लिखा गया था? पत्र लिखा गया था। और इस कविता में 2 गो पद दिया गया है।